दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज मैं प्रस्तुत करती हूँ अलका खरे द्वारा लिखित सिया की कहानी, उसी की जुबानी, एक अनोखा निमंत्रण। ये कहानी उस यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है जो अनायास आई तो है मेरी जिंदगी में, लेकिन उसकी चाह मेरे मन में एक अरसे से पनप रही थी। मेरा नाम सिया है। अपनी प्रिय सहेली की शादी में मेरा कश्मीर जाना हुआ। फिर जो कश्मीर देखा मेरे सपनों से भी सुंदर था। कश्मीर का सौंदर्य ही नहीं, वहाँ का जीवन, संस्कृति, लोग, उजली सुबह, चमकदार दोपहर, धुंधलाती शामों और सर्द रातों की भी कहानी है ये। कहानी सिर्फ कश्मीर की सुंदरता ही बयां करती नहीं चलेगी, बल्कि वहाँ की नैसर्गिक छटा की भी चर्चा होगी, जो सिर्फ इसीलिए बच गई क्योंकि वहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं बने। बर्फ से ढकी चोटियां, शिकारों से भरी डल झील तो इस किस्से में होगी ही। बकरवालों की झोपड़ी में उन टिमटिमाती लालटेन की भी बात होगी, जो उन चरवाहों की जिंदगी में सितारों से कम नहीं है। महानगरों से उलट सुकून ही सुकून और सुंदरता ही सुंदरता। मगर इस कहानी को आगे सुनने से पहले और मेरे साथ एक सुंदर सफर पर चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति से महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत,
एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। इस कहानी की शुरुआत होती है खुशबू और प्यार से। लबरेज एक खत और निमंत्रण पत्र से। ध्यान से देखने पर लिफाफे पर हाथ से लिखे गए अपने पते को देखकर कुछ याद आया। गोल सुंदर अक्षरों की ये माला जानी पहचानी लगी, पर अंदाजा ना लगा सकी कि आखिर ये कौन है। आश्चर्य मिश्रित भाव के साथ पत्र खोला। पत्र में लिखा था, उम्मीद है कि मेरी याद तो तुम्हें होगी ही, नहीं हो तो चलो बता दूं, मैं महनूर हूँ। प्रियदर्शनी हॉस्टल में कमरा नंबर 26 में तुम्हारी रूममेट। कुछ याद आया? खैर, बताती चलूं कि इतने दिनों के बाद तुम्हें क्यों याद किया। अरे, आने वाली 26 फरवरी को मेरी शादी है। मेरी शादी और तुम्हारे बिना ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तुमको आना ही पड़ेगा। प्लीज कोई बहाना मत बनाना। एक बार फिर हम दोनों कुछ दिनों के लिए रूममेट हो जाएं। पत्र पढ़ने के बाद बड़े प्यार से मैंने निमंत्रण पत्र पर छपे हुए उस नाम को देखा जो आज भी मेरे दिल में धड़कता है। मन मयूर हो गया था ये खबर सुनकर। साथ ही कहीं अंतःस्थल में सहज कर रखी यादें सहसा मुखरित हो उठी। चुपचाप बैठी हुई देर तक यूं ही अपनी दोस्ती के पन्ने पलटती रही। लग रहा था कि फोन लगाकर अभी उसको अपने पहुंचने की खबर दे दूं, पर तभी ही मन में आया, नहीं, उसको सरप्राइज दूंगी। मुझे अपने सामने देखकर कितनी खुश हो जाएगी। मैंने जल्दी से मोबाइल पर उसका नंबर देखा और बस फोन मिला दिया। खूब सारी बातों के साथ बधाई दी। उसके बहुत मनुहार करने पर भी उसको नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। बस काम और व्यवस्था का हवाला देकर असमर्थता जताई। फोन रखते ही शादी के 2 दिन पहले का टिकट करवाया। मन ही मन उसी समय से तैयारी भी शुरू कर दी। ये ड्रेस इस समय पहनूंगी, तो ये वाली उस समय। 2 दिन पहले का टिकट इसलिए करवाया क्योंकि मुझे कश्मीर घूमना भी था। घूमना तो अपनी प्रिय सखी के साथ था, पर वो तो पिया के घर जाएगी, नई जिंदगी की राह पर। तभी घड़ी के अलार्म ने चौंका दिया। पता ही नहीं चला कैसे इतना समय निकल गया। जल्दी से
ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल पड़ी। देखते ही देखते यात्रा का दिन और समय भी आ गया और मैं निश्चित समय पर एयरपोर्ट के लिए निकल गई धरती के स्वर्ग कश्मीर। कश्मीर पहुंचकर हमने अपने लिए एक होटल बुक किया। आराम करके अगले दिन कश्मीर घूमने के लिए निकल पड़े। कश्मीर का नाम जहन में आते ही सभी के जुबान से ये गाना बेसाख्ता निकल जाता है। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, हिमालय की गोद में बसा कश्मीर सचमुच धरती का स्वर्ग है। जैसे ही मैंने कश्मीर की धरती पर कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक तरफ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, तो दूसरी तरफ खूबसूरत वादियां। हम सभी ने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज देखने का मौका मिला। इस शहर को प्रकृति ने इतने सुंदर ढंग से तराशा और संवारा है कि जिधर देखो सुंदरता ही सुंदरता नजर आती है। तभी ये घाटी संसार की सर्वाधिक सुंदर घाटियों में से एक है। पहले मैं यहाँ शालीमार बाग और निशाद बाग चलती हूँ, जहाँ शालीमार बाग को बागों का राजा कहा जाता है, तो वहीं निशाद बाग को बागों की रानी कह सकते हैं। यहाँ की सुंदरता तो किसी का भी मन मोह ले। कहीं पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियां हैं, तो कहीं धान के लहलहाते खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं, तो कहीं लंबे देवदार। सारी घाटी फल फूल के बागीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है जैसे सारा कश्मीर ही बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बाग है। इतना सुंदर कि कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर भी प्रतिवर्ष कश्मीर की सुंदरता को देखने आया करते थे। जहांगीर ने ही कश्मीर में ये शालीमार बाग लगवाया, जो बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में ये बाग जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। ये एक सीढ़ी नुमा बाग है। ऐसा लग रहा है कि इसकी पहली सीढ़ी पर लगे सुंदर पेड़, क्यारियां भी रंग बिरंगे फूलों से मुस्कुराकर मेरा स्वागत कर रहे हों। आड़ू, बादाम, खुबानी और ये चेरी के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों पर तो सिर्फ सेब ही सेब लदे हुए हैं। पत्तों का तो
कहीं नामो निशान नहीं है। हर सीढ़ी पर हरी हरी घास का नरम गलीचा यानी कि हरी घास का कालीन बिछा हुआ है। इस बाग के बीचों बीच ये एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर से कल कल की आवाज करती हुई तेजी से उतरकर डल झील से गले मिल रही है। ऐसा लगता है कि जैसे शाम को परिंदे घर लौटने की खुशी में चहचहाते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी फुदक फुदक कर अपने नीड़ की ओर बढ़ चल रहे हों। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब में इन फव्वारों की सुंदरता शब्दों में बयां करना सचमुच मुश्किल है। जिस समय सारे फव्वारे एक साथ चलते हैं तो कितना सुंदर लगता होगा, बिल्कुल परीलोक सा। 2 दिन घूमते घूमते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब तो महनूर की शादी भी कल ही है, वहां भी समय से पहुंचना है। कश्मीर आकर डल झील और शिकारे पर नहीं घूमे तो कुछ नहीं घूमे। एक से बढ़कर एक सुंदर शिकारे पूरी डल झील में डोल रहे हैं। क्या बात है। झील में तो वहां का स्थानीय बाजार भी लगा है। कभी पास में फलों और मेवों के, कभी फूल और कभी स्थानीय शॉल, फिरन आदि बेचते खूबसूरत और तहजीब वाले युवक और युवतियां दिख रहे थे। जुबान तो उनकी ऐसी जैसे कि वहां के मीठे फल। हम धीरे धीरे सैर करते हुए अपनी महनूर के घर भी पहुंच गए। महनूर के घर के बाहर और अंदर की सजावट देखकर कोई भी बता सकता था कि ये शादी वाला घर है। घर के अंदर से घुंघरू और ढोलक की थाप साफ सुनी जा सकती है। जैसे ही महनूर की माँ ने देखा कि मेहमान आए हैं, उन्होंने दौड़कर हमें गले से लगाया। उनका स्पर्श ही इतना आत्मीय था कि मन को छू गया। जब उनको पता चला कि मैं महनूर की सबसे पक्की दोस्त हूँ, वो महनूर को बुलाने अंदर गई। महनूर के आते ही लगा जैसे चारों तरफ रोशनी फैल गई हो। वो तो खुशी के मारे लिपट कर रो पड़ी, क्योंकि मैंने उसको अपने आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं अपने आने की खुशी बिल्कुल इसी तरह उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। तब तक कुछ मिठाई और गर्मा गर्म कहवा हम लोगों के सामने पेश किया गया। कहवे का नाम और कश्मीर लगता है एक दूसरे के पर्याय ही है। अदरक, हरी इलायची और केसर को उबालकर उसमें शहद या शक्कर मिलाकर जब सामने आता है तो बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
तभी अचानक कुछ छोटी बड़ी लड़कियों का झुंड फूलों की तरह खिलखिलाते हुए वहां से गुजरा। सभी सुंदर सुंदर फिरन गरारे और शरारे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। शादी की रस्मों के साथ ही नाचने और गाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। मुझे बुमरो बुमरो गाने की यादें ताजा हो गई। थोड़ी देर के बाद सभी लोग निकाह के लिए तैयार होने लगे। आज महनूर की शादी का सबसे अहम दिन है, यानी निकाह ख्वानी का दिन। सुबह से ही सजावट चल रही है। श्रीनगर में सूरज ने जैसे ही घूंघट काढ़ा, शादी के इस घर ने फौरन जुगनों की चादर ओढ़ ली। रस्मों के आगाज के पहले सभी तैयार हो गए। दुल्हन तो सुर्ख लाल जोड़े में, जिसमें जरी का काम था, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। तभी लड़कियों ने चहकते हुए कहा, बारात आ गई, बारात आ गई। फूलों से सजी एक बड़ी सी कार दुल्हन के घर पर आकर रुकी। कार का दरवाजा खुलते ही शाही अंदाज में राजकुमार की तरह दूल्हे मियां उतरे। दुल्हन के घर से सभी लोगों ने दूल्हे का फूलों और इत्र से स्वागत किया। खामोशी और सादगी भरे इस्तकबाल में खुशियों के ढोल बखूबी सुने जा सकते थे। बड़े ही अदब से सभी बारातियों के साथ दूल्हे को रोशनी और फूलों से सजे निकाह वाले हॉल में पहुंचाया गया और दूल्हे को खूबसूरत सोफे में बिठा दिया गया, जिसका आधा हिस्सा गुलाबी पर्दे से ढका था। काजी साहब ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। लाल जोड़े में सजी दुल्हन शर्म और हया का लिबास ओढ़े एक जालीदार लाल घूंघट के पीछे झुकी हुई नजरों से आने वाली जिंदगी की झलक देख रही थी। वो किसी रियासत की खूबसूरत मल्लिका की तरह अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाती जा रही थी। पर्दे की दूसरी तरफ दुल्हन को जब बिठाया गया तो दोनों में खामोशी थी, लेकिन धड़कनों ने गुफ्तगू करना फौरन शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। दोनों के बीच पर्दा था, पर आने वाली जिंदगी कश्मीर के पानी के चश्मे की तरह साफ थी। काजी जी की आवाज ने दोनों को ख्वाबों की दुनिया से हौले से बाहर निकाला और निकाह करवाने की इजाजत मांगी। निकाहनामे पर दस्तखत होते ही फासले मिटा दिए गए। दुल्हा दुल्हन
एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए जैसे ये महफिल है ही नहीं। मुबारक का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। फिर से एक बार नाश्ते के साथ गर्मा गर्म कहवों की प्यालियों का दौर शुरू हो गया। कुछ देर में बाजवा की जबरदस्त गायकों की खुशबू सब तरफ घूमती हुई अपने पास आने की दावत देने लगी। बाजवा का हर एक गायक नायाब, लजीज और उम्दा था। रात जैसे जैसे गहराती गई, माहौल में अपनापन बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में मैं अपनी सहेली के कई रिश्तेदारों से न सिर्फ मिल चुकी थी, बल्कि ऐसा लगने लगा था कि मैं उन्हें पहले से ही जानती हूँ। निकाह तो हो गया था, अब रुखसती यानी विदाई का मौका आने वाला था। मेरी सहेली अपने आंगन से रुखसत होने वाली थी। फिर नाजों से पली अपनी बेटी को माँ ने दुल्हे के हवाले करते हुए खूब खुश रहने की दुआएं दी। दुल्हन की घूंघट के अंदर से झांकती हुई खूबसूरत आंखें आंसुओं से धुंधली होकर बिलखने को तैयार थी। अम्मा अब्बा, एक बार फिर से गले से लगा लो। दूल्हे ने जैसे ही चलने की इजाजत मांगी, माँ ने फिर से अपने दिल के टुकड़े को हमेशा खुश रखने की दुआ दी। दुल्हन यानी मेरी सखी अब अपने नए घर को रोशन करने के लिए जीवन के नए सफर पर निकल पड़ी थी। और हम भी भारी पर खुश मन से अपनी यादों की गठरी समेटकर अपनी मंजिल की ओर चल दिए। मैं एयरपोर्ट के लिए नियमित समय से बहुत पहले निकली। दरअसल मुझे एयरपोर्ट के पहले पड़ने वाले गांव से होते हुए जाना था। मैं कश्मीर के गांव का भी पूरा सुख लेना चाहती थी। दोपहर के कोई 2-3 बजे होंगे जब मैं घर से निकली। उस सुनहरी दोपहरिया में पहाड़ों के नीचे गोल गोल घूमती काली सरपीली सड़कें एक अनोखा एहसास करा रही थी। एक जगह मैंने सड़क से थोड़ा ऊपर कुछ झोपड़े देखे जो पास पास में बने हुए थे। थोड़ी दूर पर भेड़ बकरियां हरी हरी घास चर रही थी। मुझसे रहा न गया। मैंने सहेली के ड्राइवर असलम से कार रोकने को कहा और किनारे उतर गई। असलम भी कार से उतर आया था। उसने बताया, मैडम, ये बकर वाला है। ये अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं और जितना है उसमें ही खुश रहना जानते हैं।
इनकी सुबह सूरज की उस लाल रोशनी से होती है जो पूरी दुनिया के लिए दिन की शुरुआत करती है। और सारा दिन जानवर चराने के बाद जब दिन खत्म होने को होता है तो ये जानवरों के साथ घर लौट आते हैं। हमारी आपकी तरह इनके कोई बड़े बड़े सपने नहीं हैं। इनके घरों में बिजली बेशक नहीं है, लेकिन चरागों की रोशनी में ये अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। किसी सरकार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है इन्हें। मैं असलम की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। कान उसकी बातों पर थे और निगाहें उन बकरवालों पर। बादल गिर आए थे और शाम का एहसास होने लगा था। धुंधल का अपनी चादर में सबको ओढ़ लेने को आतुर हो रहा था। झोपड़ियों में से रोशनी की छोटी सी लौ दिखने लगी थी। शायद लालटेन जला ली गई हो। उजाले के एहसास के लिए मैं उन्हें ध्यान से देख रही थी। हरी घास के मैदान पर रात की कालीमा धीरे धीरे उतरने लगी थी। ठंड भी बढ़ रही थी और मैं वहां से चलने से पहले इस पूरे माहौल को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। मैं वापस आकर कार में बैठ गई। असलम ने गाड़ी एयरपोर्ट की ओर बढ़ा दी थी। मैंने मन ही मन अपनी सहेली को इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। इस सफर ने मुझे सुख के उस असीम स्रोत का रास्ता दिखा दिया था, जो बहुत सस्ता भी था और शायद सबसे महंगा भी। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।